बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या का मामला अब पूरे देश में तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल यानी कि टीएमसी ने इस जघन्य वारदात को अंजाम देने वाले सभी आरोपियों के लिए फांसी की मांग की है। वहीं आपको बताते चले कि आज हर जिले में धरना देने का फैसला भी टीएमसी की ओर से लिया गया है। इस मामले का पर्दाफाश करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीबीआई को रविवार तक का समय दिया था और आज शाम लगभग 4 बजे कोलकाता में टीवी और फिल्म कलाकार के लोग भी विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो आपको बताते चले कि लगातार कोलकाता में जिस तरीके का ये कांड हुआ था उसके बाद अब पूरे देश में इसकी चिंगारी फैलती जा रही है और जहां की तमाम तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि देश के अलग अलग कोने से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं के और से खास तौर पर इस विरोध प्रदर्शन में भागीदारी दर्ज कराई जा रही है। तो वहीं आपको बताते चले कि तमाम डॉक्टर से फिर चाहे एम्स के डॉक्टर्स की बात हो, चाहे केंद्र के जो केंद्र की ओर से संचालित किए जाते हैं अस्पताल, उन अस्पतालों की बात हो, सभी की ओर से लगातार स्ट्राइक जारी है। और जिसमें कि आपको बताते चले कि बीते कल जिस तरीके से आईएमए की ओर से स्ट्राइक का जो ऐलान किया गया था, पूरे 24 घंटे तक वो स्ट्राइक चली। आज सुबह 6 बजे तक स्ट्राइक चली थी और जिसमें अभी भी लगातार डॉक्टर्स का यही कहना है कि जब तक आरोपियों को फांसी की सजा नहीं मिलती है, जब तक जो सभी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तार नहीं होती है और साथ ही साथ जो उनकी सुरक्षा की मांग है, यानी कि डॉक्टर्स को लेकर जो सुरक्षा की मांग है, जब तक उनकी ये तमाम मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक इसी तरीके से हड़ताल जारी रहेगी। और तमाम ऐसे अस्पताल हैं, बड़े अस्पतालों की बात की जाए, अगर एम्स के अस्पतालों की बात की जाए तो आज भी एम्स के कई अस्पतालों में सेवाएं सीमित हैं, ओपीडी भी सीमित है। वहीं आपको बताते चले कि इमरजेंसी जो है वो सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन ऐसे जो सर्जरी वाले अस्पताल कार्य हैं, जो सर्जरी जो ओपीडी में की जानी होती हैं, उनको अभी भी होल्ड पर रखा गया है। वहीं आपको बताते हैं कि कोलकाता कांड में अब तक क्या क्या हुआ है। आपको बताते चले कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या से पूरे देश में गुस्सा पूरा अपने चरम पर है। पूरे तरीके से आक्रोशित माहौल इस समय देश में बना हुआ है और इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ है, इस बात को हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 9 अगस्त से। आपको बताते चले कि 9 अगस्त की जिस तरीके से ये वारदात हुई थी, तो उसमें सबसे पहले रात में ट्रेनी डॉक्टर की अस्पताल में हत्या कर दी गई और जिसके बाद शव सेमिनार हॉल के गद्दे पर मिला था। वहीं आपको बताते चले कि 9 अगस्त को ही हत्या से पहले महिला डॉक्टर से रेप किया गया था। अब आते हैं 10 अगस्त पर। आपको बताते चले कि 10 अगस्त को आरोपी संजय को गिरफ्तार कर लिया गया था। शव के पास मिले ब्लूटूथ के डिवाइस से आरोपी की गिरफ्तारी की गई थी, क्योंकि पुलिस के लिए जो ये ब्लूटूथ डिवाइस मिला था वो एक सुराग था और जिससे वे आरोपी तक पहुंचे और जिसके बाद संजय रॉय की इसमें गिरफ्तारी कर ली गई। अब आते हैं 11 अगस्त पर। 11 अगस्त को डॉक्टरों ने देश भर में हड़ताल का ऐलान किया था। 12 अगस्त को अस्पताल के प्रिंसिपल का इस्तीफा जो है वो स्वीकार किया गया। वहीं आपको बताते चले कि 4 घंटे के बाद ही प्रिंसिपल की दूसरे कॉलेज में नियुक्ति कर दी गई थी और जिससे देश भर में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन अपने चरम पर था। वहीं आपको बताते चले कि 14 अगस्त को ही विरोध प्रदर्शन की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें पुष्टि कर दी गई थी कि पहले पीड़िता के साथ रेप किया गया, यानी कि दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। अब आते हैं 13 अगस्त पर। 13 अगस्त में आपको बताते चले कि कोलकाता में हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंप दी थी और जिसमें कोलकाता एचसी यानी कि हाईकोर्ट ने केस डायरी मांगी थी और जिसमें कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगला सरकार पर उनको कई तरीके के सवाल जो है उनकी ओर से किए गए थे और ममता सरकार को
कई फटकार लगाई। और वहीं आपको बताते चले कि प्रिंसिपल की दूसरी जगह नियुक्ति पर भी सवाल उठाए गए थे। तो तमाम जो है सिलसिलेवार तरीके से मैं इस समय आपको आपकी स्क्रीन पर जिस तरीके से जीएफएक्स इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि यह जो हत्याकांड था, जिसमें कि रेप और हत्याकांड मैं इसको कहना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोलकाता का यह कांड आज पूरे देश में, पूरे विश्व, माफ कीजिए, पूरे देश भर में देशव्यापी मुद्दा बन चुका है और जिसका हर कोई विरोध कर रहा है। तो आखिर इसमें अब तक क्या क्या हुआ है, यह हम आपको जीएफएक्स के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि अब हम आते हैं 14 अगस्त पर। सीबीआई ने कोलकाता पुलिस से केस टेक ओवर किया था। सीबीआई टीम ने क्राइम सीन का मुआयना किया और जिसके बाद आरोपी संजय रॉय से सीबीआई दफ्तर में पूछताछ भी की गई। वहीं आपको यह भी बताते चले कि आरजीकर अस्पताल के बाहर डॉक्टरों का प्रदर्शन लगातार जारी है। जिस तरीके से इस मामले ने तूल पकड़ा, तो उसके बाद यदि 11 अगस्त से बात की जाए तो 11 अगस्त से ये प्रदर्शन जो है, विरोध, वो शुरू हो गया था और जो कि आज भी पूरे अपने चरम पर है। अब आते हैं 15 अगस्त पर। 15 अगस्त में आधी रात को आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ की वारदात हुई थी और जिसमें कोलकाता पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं आपको बता दें कि फोर्डा ने हड़ताल जारी रखने की घोषणा की थी। सीबीआई ने अस्पताल के 6 डॉक्टर के बयान भी दर्ज किए थे। आरजीकर अस्पताल की नई प्रिंसिपल से सीबीआई ने पूछताछ भी की। तो ये 15 अगस्त को ये जो तमाम क्रियाएं हैं वो की गई थी, जिसमें कि आपको बताते चले कि जो अस्पताल में डॉक्टर्स उस समय मौजूद थे, सीबीआई की ओर से उनसे भी लगातार उनके बयानों को दर्ज किया जा रहा है। तमाम तरीके के जो सवाल हैं वो भी सीबीआई की ओर से उनसे पूछे गए। अब आते हैं 16 अगस्त पर। 16 अगस्त को सीबीआई ने अस्पताल के स्टाफ से पूछताछ की। अस्पताल में तैनात गार्डों से भी सवाल जवाब किए गए थे और जिसमें कि आपको बताते चले कि 30 इंटर्न्स समेत ट्रेनी डॉक्टरों से भी पूछताछ की तैयारियां कर ली गई थी। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से लगातार इस मामले में अपडेट आ रहा है और यदि बीते कल की बात की जाए तो आपको बताते चले कि आरजीकर कॉलेज एंड अस्पताल में जो 200 लोगों का स्टाफ था, जिसमें कि 12 डॉक्टर्स शामिल थे और उसके अलावा जो भी नर्सिंग के कर्मचारी थे, उन सभी को ट्रांसफर कर दिया गया था और बड़े पैमाने पर पूरे तरीके से स्टाफ को चेंज कर दिया गया। क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें सामने आ रही थी, जिस तरीके से देश भर में स्ट्राइक की जा रही है डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स का समर्थन जो आरजीकर अस्पताल में उस समय कार्य कर रहे थे वो भी डॉक्टर्स को समर्थन के लिए आगे बढ़ रहे थे और इससे कहीं ना कहीं जो अस्पताल की व्यवस्था है वो पूरे तरीके से बिगड़ रही थी और इसी को देखते हुए, इस बात का हवाला देते हुए उनका ट्रांसफर जो है वो निर्धारित किया गया। अब आते हैं 17 अगस्त पर। आपको बताते चले कि देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल, सीबीआई की हड़ताल, अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ, ये तमाम जो क्रियाएं हैं वो कल यानी कि बीते कल की गई थी। दिल्ली से सीएफएसएल की टीम कोलकाता पहुंची थी और जिनके द्वारा जांच जो है अभी तक भी जारी है। आपको बताते चले कि पुलिस ने सीबीआई को डॉक्टर की डायरी भी सौंप दी है। और वहीं अब हम आते हैं आज पर। आज आपको बताते चले कि आज 18 अगस्त है और जिसमें टीएमसी की ओर से आज बड़े धरने प्रदर्शन के जो ऐलान है वो किया गया है और जिसमें आपको बताते चले कि कोलकाता में हर जिले में आज ऐलान किया गया है कि विरोध प्रदर्शन किया जाएगा टीएमसी की सरकार की ओर से। तमाम जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो आज जिले भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। आपको यह भी बताते चले कि अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से आज पूछताछ फिर से होगी। आपको बता दें कि बीते 3 दिनों से लगातार जो पूर्व प्रिंसिपल हैं उनसे बातचीत जो है, तमाम सवाल वो सीबीआई की जो स्टाफ है उनके द्वारा किए जा रहे हैं और आज तीसरे दिन भी उन्हें दोबारा से ऑफिस में बुलाया गया है और जहां पर उन्हें तमाम जो उनके प्रश्न हैं वो आज भी उनसे पूछे जाएंगे।
सिलसिलेवार तरीके से मैंने आपको बताया कि अभी तक इस मामले में, जो कि 8 अगस्त को हुआ था, 9 अगस्त को जिसके बाद इसकी जानकारी पूरे देश भर में लगी और जिसके बाद इस मामले ने 10 अगस्त से तूल पकड़ लिया और जो कि आज भी अपने चरम पर है। और आज यदि 18 अगस्त की बात की जाए तो आज इस मामले में बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट यही सामने आ रहा है कि टीएमसी की ओर से जिले भर में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बताते चले कि बीते दिनों में मुख्यमंत्री जो कि ममता बनर्जी हैं पश्चिम बंगाल की, उनकी ओर से एक रैली भी निकाली गई थी, न्याय रैली जो जिसे मैं कहना चाहूंगी। आपको बताते चले उन्होंने इस रैली के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग की थी कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ फांसी का प्रावधान किया जाए और जल्द से जल्द जो भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है उसमें डॉक्टर्स की अगर बात की जाए तो डॉक्टर्स की ओर से खास तौर पर सुरक्षा को लेकर सुरक्षित माहौल की मांग जो है वो लगातार की जा रही है। और ये तमाम तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं जो कि कोलकाता की हैं और जहां पर लगातार इस मामले को लेकर आक्रोश जो है वो चरम पर है और लगातार अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए केंद्र सरकार से तमाम मांगे की जा रही हैं। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कि आपको बताते चले कि लगातार इस मामले ने तूल पकड़ा है। आपको बता दें कि फोर्डा की ओर से जब ऐलान किया गया था कि प्रोटेस्ट जो है जारी रहेगा, उसके बाद उनकी बातचीत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से हुई और जिसके बाद फोर्डा की ओर से इस स्ट्राइक को वापस ले लिया गया था। आपको बताते चले कि डॉक्टर्स को यही उम्मीद है कि उन्हें कोई आश्वस्त किया जाएगा केंद्र सरकार की ओर से या फिर किसी तरीके का ऐसा प्रावधान जो है वो केंद्र सरकार की ओर से किया जाएगा जिससे कि जो डॉक्टर्स हैं उनको अपने कार्यस्थल पर काम करने के लिए सुरक्षित वातावरण प्राप्त हो सके। और तमाम मांगे हैं जिसमें कि यदि बात की जाए इस मामले को लेकर तो जिस तरीके से पीड़ित के साथ ये जघन्य अपराध हुआ उसमें लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ साथ जो भी इसमें आरोपी हैं उनकी फांसी की मांग लगातार देश भर से आती हुई नजर आ रही है, जिसमें हर कोई एक सुर से बस यही कह रहा है कि जो भी आरोपी है, खासतौर पर जिस तरीके से आपको बताते चले कि इसमें संजय रॉय की गिरफ्तारी हुई है तो उसकी फांसी की मांग देश भर में एक स्वर के साथ की जा रही है और हर कोई चाहता है कि जो भी आरोपी है उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। देखिए 12-13 साल हो गए, बहुत चीजें ठीक हुई है, बदली है। अगर नहीं कुछ बदला है तो महिलाओं के साथ रेप बलात्कार, महिलाओं के साथ घटनाएं, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि महिला सुरक्षा के लिए, महिला के साथ जो घटनाएं हो गई है उनके इंसाफ के लिए कुछ काम हुआ है। कानून जरूर बनाए गए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट जरूर बनाए गए हैं, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। 2020 में निर्भया के मुजरिमों को सजा हुई थी, उसके पहले भी उसके बाद भी इतने सारे केस हुए हैं। बच्चियों को 35 टुकड़ों में काट दिया गया, बच्चियों को घसीट दिया गया, किसको इंसाफ? घटनाएं रोज हो रही हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारा समाज सुधर जाएगा, हमारा समाज का सोच बदल जाएगी। अगर आप मुजरिमों को सजा नहीं देंगे, जेल में बैठा के उनका पालन पोषण करेंगे, उनकी मांगे पूरी करेंगे तो महिलाएं सुरक्षित कैसे होंगी? देखिए, तो जैसा कि अभी आपने सुना कि निर्भया की मां का लगातार यही कहना है कि 10-12 साल हो चुके हैं उनकी बेटी को गए हुए, लेकिन कानून तो बने, लेकिन धरातल पर अगर जमीनी हकीकत की बात की जाए तो कुछ अगर नहीं बदला है तो वह यह नहीं बदला है कि आज भी जो लड़कियां हैं वो सुरक्षित नहीं है, एक सुरक्षित माहौल उनको आज तक भी नहीं मिला है। रोज जो बलात्कार की जो घटनाएं हैं उनमें किसी तरीके की कमी नहीं आई है। तो लगातार उनका यही भी कहना है। अब आपको लेके चलते हैं उत्तर प्रदेश के
रायबरेली, जहां पर कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत के बाद की गई हत्या के विरोध में आंदोलन पूरे तरीके से तेज होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताते चले, इसी कड़ी में रायबरेली के IMA संगठन ने डिग्री कॉलेज चौराहे पर कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। और वहीं आपको बताते चले कि संगठन का लगातार यही कहना है कि जिस तरह से महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत के बाद उसकी हत्या की गई, उसे देखते हुए दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसलिए कर रहे हैं कि 9 अगस्त 2024 को बंगाल के एक मेडिकल कॉलेज में बहुत ही एक महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता पूर्वक उसके साथ रेप बलात्कार किया गया, उसकी हत्या की गई है और उसको न्याय नहीं मिल रहा है। अभी तक गिरफ्तारियां नहीं हो पा रही हैं, लोग वहाँ अस्पताल को भी तोड़ा जा रहा है। और इस देश का सबसे सुरक्षित जगह क्या होना चाहिए? अस्पताल, जिसे एक मंदिर कहा जाता है। अगर मंदिर में भी डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित होंगे? इसलिए हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि डॉक्टरों को, या डॉक्टर छोड़ दीजिए, आम आदमी, आम महिला कोई भी है, उसके साथ अगर ये बलात्कार और रेप की घटनाएं इस देश में हो रही हैं तो बहुत ही खराब है। उसके साथ त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और उसको जल्दी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये हम लोग प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि 9 अगस्त 2024 को बंगाल के एक मेडिकल कॉलेज में बहुत ही एक महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता पूर्वक उसके साथ रेप बलात्कार किया गया, उसकी हत्या की गई है और उसको न्याय नहीं मिल रहा है। अभी तक गिरफ्तारियां नहीं हो पा रही हैं, लोग वहाँ अस्पताल को भी तोड़ा जा रहा है। और इस देश का सबसे सुरक्षित जगह क्या होना चाहिए? अस्पताल, जिसे एक मंदिर कहा जाता है। अगर मंदिर में भी डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित होंगे? इसलिए हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि डॉक्टरों को, या डॉक्टर छोड़ दीजिए, आम आदमी, आम महिला कोई भी है, उसके साथ अगर ये बलात्कार और रेप की घटनाएं इस देश में हो रही हैं तो बहुत ही खराब है। उसके साथ त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और उसको जल्दी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो जैसा कि हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई जो कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां पर आपको बताते चले कि लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें मेडिकल छात्रों के साथ साथ स्थानीय लोग भी जो है वो बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं। और हर किसी की सिर्फ यही मांग है कि जो पीड़िता है उसको जल्द से जल्द न्याय मिले। देखिए, इसमें तमाम तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक भी इस मामले में जो भी पूरे तरीके से आरोपी थे उन सभी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ उत्तर प्रदेश के रायबरेली से हमारे संवाददाता ओम शंकर शुक्ला जी जुड़ गए हैं। तो ओम शंकर शुक्ला जी, इस मामले में अभी तक भी पूरे तरीके से जो सभी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, क्या कुछ ताजा अपडेट है मामले को लेकर आपके पास? बिल्कुल, आरजी मेडिकल कॉलेज में जो है वो रेजिडेंट डॉक्टर के साथ जो है दुष्कर्म और हत्या का मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें, सीबीआई को जब से जांच सौंपी गई है तब से सीबीआई ने लेडी डॉक्टर के दोस्त और जो है वहां के प्रधानाचार्य जो थे संदीप घोष, उनसे भी 2 घंटे में लगभग 2 दिनों में 25 तक लगातार पूछताछ की और 25 से 30 लोगों की एक सूची बनाई है जिस पूछताछ करने की तैयारी चल रही है। डॉक्टर संदीप घोष से लगातार जो है वो पूछताछ चल रही है, क्योंकि रेप, मर्डर को सुसाइड को बताया गया, इसके लेके। और वहीं पर जो है आरोपी संजय राय का भी जो है वो सीबीआई साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कराने की तैयारी में है। तो निश्चित जो है वो लेडी डॉक्टर के संपर्क में जो डॉक्टर्स थे, स्टूडेंट्स थे, उन सब की भी एक सूची सीबीआई ने तैयार कर दी है और उनको नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। शुक्ला जी, लेकिन देखिए, जिस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन इस समय देश भर में किया जा रहा है, तो आखिर क्या लगता है कि मामले में कब जो है वो जाकर इंसाफ मिल सकेगा? ओम शंकर जी। जी बिल्कुल, अगर जो विरोध की बात करी जाए तो विरोध रायबरेली में भी शुरू हुआ है और एम्स से लेकर कल जो है वो निजी नर्सिंग होम संचालकों ने पूरा काम ठप रखा और IMA के नेतृत्व में जो है वो शहीद चौक पर जो है वो कैंडल मार्च भी निकाला गया, जिसमें उन्होंने जो है वो सरकारी डॉक्टर के साथ साथ आम महिलाओं को भी जो है के खिलाफ जो है जो इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। बिल्कुल ओम शंकर शुक्ला जी, रायबरेली में आज कौन कौन से अस्पताल हैं जो कि प्रभावित हो रहे हैं? क्योंकि देखिए, जो स्ट्राइक थी IMA की ओर से जो ऐलान किया गया था वो 24 घंटे की थी और बीते 6 बजे वो पूरे तरीके से पूरी हो चुकी है। तो क्या अभी भी परिस्थितियां जस की तस बनी है या फिर कुछ जो बदलाव है वो हुआ है? जी बिल्कुल, इस मामले में केंद्र सरकार
लगातार जो है पूरे देश के डॉक्टरों से अपील कर रही है कि वो हड़ताल छोड़कर काम काज पर लौटे ताकि मरीजों को दिक्कत ना हो। लेकिन डॉक्टर्स का मानना है कि सिर्फ अब आश्वासनों से काम नहीं चलेगा, अब कानून बनाना पड़ेगा। रायबरेली की बात करी जाए तो एम्स से लेकर सरकारी अस्पतालों के साथ साथ अब प्राइवेट नर्सिंग होम भी इस पूरे मामले में है और कल आईएमए के नेतृत्व में जो है वो शहीद चौक पर कैंडल मार्च निकाला गया है। ठीक है ओम शंकर शुक्ला जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भी फिलहाल जो है यही हालात बने हुए हैं कि जिस तरीके से डॉक्टर्स के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और वहीं कैंडल मार्च के माध्यम से जो पीड़िता है उसको श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई और जिसमें न्याय की गुहार जो है वो देश के कोने कोने से लगती हुई नजर आ रही है। अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के शाजापुर में। आपको बता दें कि शाजापुर में भी पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के साथ हुई निंदनीय घटना के विरोध में जिला मुख्यालय पर डॉक्टरों ने सुबह से ही चिकित्सालयों पर सेवाएं बंद कर दी, विरोध जताया गया। हालांकि आपको बताते चले कि इमरजेंसी की जो सेवाएं हैं वो जारी रखी गई थी और जिसमें आईएमए जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार पाटीदार ने बताया कि पश्चिम बंगाल में हुई घटना का विरोध करते हुए महिला डॉक्टर के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया गया। यह बहुत ही शर्मनाक है। उन्होंने आगे भी कहा कि अस्पताल के परिसर के अंदर ही महिला के साथ दुष्कर्म और फिर उसको मार दिया गया। पश्चिम बंगाल की सरकार को दोषियों को जल्द से जल्द सजा देनी चाहिए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिला अस्पताल से आजाद चौक तक निजी एवं शासकीय अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च भी निकाला गया। आपको बताते चले कि डॉक्टरों ने मांग की है कि दोषियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए और अस्पताल में सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सरकार को ठोस से ठोस कदम उठाने चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह एक मजबूत सुरक्षा नीति लागू करे। कैंडल मार्च में जिला चिकित्सालय के डॉक्टर के साथ अन्य चिकित्सा संस्थानों के डॉक्टर्स भी शामिल हुए। वहीं आपको यह भी बताते चले कि डॉक्टरों ने शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च निकाला। तो वहीं डॉक्टर पाटीदार ने आगे यह भी बताया कि 16 मार्च को डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया था एवं जिस तरीके से बीते शनिवार की बात की जाए तो सुबह 6 बजे से जो काला स्ट्राइक शुरू हुई थी वो आज सुबह खत्म हो चुकी है, लेकिन कई जगहों पर आज भी अस्पतालों में पूरी तरीके से सेवाएं संचालित नहीं हैं। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश से सामने आ रही हैं और तमाम इस तरीके का जो माहौल है वो देश भर में देखने को मिल रहा है। जो कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध और उसकी बलात्कार के बाद उनकी हत्या हुई है एक महिला चिकित्सक के साथ और उसके बाद में जो प्रशासन का रवैया रहा है उसके विरोध में शाजापुर में मेडिकल एसोसिएशन के तत्वाधान में विभिन्न संगठनों के सहयोग से आम नागरिकों के सहयोग से एक कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा का मतलब यही है, इसका मकसद यही है कि हम हमारी आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुँचाएँ और हमारी सुरक्षा के लिए, आम जनता की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की, बच्चियों की, सभी की सुरक्षा के लिए लोग जागृत हों और शासन उसमें कोई ढिलाई न बरते। जो सर डॉक्टर के साथ में एक बर्बरतापूर्ण हरकत में है और शासन बहुत उदासीन था और अभी तक अपराधियों को बराबर से पकड़ा नहीं जा चुका है। यह जांच सीबीआई की जांच में चल रही है। यह बात अकेले एक महिला चिकित्सक की नहीं, अभी तो यह हर उस महिला की है, हर मध्यम वर्गीय महिला की है जो काम करने के लिए बाहर जा रही है और उसके लिए उचित कानून होने चाहिए जिससे कि वह महिला अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित महसूस कर सके। सर डॉक्टर के साथ में एक बर्बरतापूर्ण शाजापुर के सभी चिकित्सक प्राइवेट तथा गवर्नमेंट चिकित्सक बेटा सर आगे आ जाओ, थोड़ा सा आपके ऊपर है, थोड़ा सा बेटा आगे आ जाओ। उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और समय सीमा में कार्रवाई। एमओए शाजापुर और आईएमए शाखा शाजापुर और सभी शहर के नागरिकगण साथ में हैं और यहाँ से चौक तक में कैंडल मार्च जाएगा और वहाँ पर श्रद्धांजलि सभा डॉक्टर एस डी।
इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ शाजापुर से संवाददाता सोनाली गुप्ता जी जुड़ गई हैं। तो सोनाली, किस तरीके का माहौल आज देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो अभी भी जारी है, तो क्या तरीके की किस तरीके की व्यवस्था जो है इस समय अस्पतालों में बनी हुई है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास सोनाली? मैं आपको बताती हूँ, शाजापुर में मतलब पश्चिम बंगाल में जो डॉक्टर के साथ निंदनीय घटना विरोध में जिला मुख्यालय पर डॉक्टरों ने सुबह से चिकित्सा सेवाएं बंद करके शनिवार सुबह 6 बजे से अभी रविवार सुबह 6 बजे आपातकालीन सेवा जारी करते हैं। हमारे यहाँ के जो IM इंडियन जो नेशनल मतलब जो कमेटी है, वहाँ के जो जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार पाटीदार ने बताया कि पश्चिम बंगाल में हुई जो घटना के विरोध में महिला डॉक्टर के साथ में जो दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद बहुत मतलब जो शर्मनाक हरकत थी, उसने अस्पताल परिसर के अंदर ही महिला के साथ दुष्कर्म होने के बाद उसको मार दिया। तो यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, जितने भी जिला चिकित्सालय के, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। जो कैंडल मार्च की जो रैली निकलती है उसमें बहुत ज्यादा विरोध जताया है और उनको मतलब बोला है कि उन्हें फांसी की सजा दी जाए। जी हमारे यहाँ पर जिला अस्पताल जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिला अस्पताल से आजाद चौक तक निजी एवं शासकीय अस्पताल के डॉक्टरों ने शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च निकाला और डॉक्टरों ने मांग की कि दोषियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए और अस्पताल में सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह एक मजबूत सुरक्षा नीति लागू करे। कैंडल मार्च में जिला चिकित्सालय के जितने भी डॉक्टर है और अन्य चिकित्सा जो मतलब जिनकी प्राइवेट क्लिनिक है, उन लोगों ने भी शांतिपूर्ण तरीके से ये कैंडल मार्च निकाला है। बिल्कुल सोनाली जी, बताया है कि बिल्कुल सोनाली जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके का माहौल जो है इस समय देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर IMA के स्ट्राइक की बात की जाए तो वो बीते 6 बजे जो है वो खत्म हो गई थी, लेकिन फिलहाल अगर ताजा अपडेट की बात की जाए तो इस समय किस तरीके का माहौल जो है वो अस्पतालों में देखने को मिल रहा है? क्या इमरजेंसी जो सेवाएं कल बंद की गई थी उनको जारी कर दिया गया है? क्या OPD को भी जारी कर दिया गया है? सोनाली जी, जो इमरजेंसी जो है मतलब सुविधा है वो जारी कर दी हुई है और अब माहौल अभी भी मतलब थोड़ा सा बेकार से है, क्योंकि डॉक्टरों में जो एक मतलब जो क्रोध दिख रहा है, जो विरोध कर रहे हैं वो उसमें डॉक्टर सभी परेशान है और उनका यही है कि मतलब इसका सही एक निर्णय लिया जाए और ये घटना हमारे पूरे देश में बार बार हो रही है। रोज पता नहीं कितनी बच्चों के साथ में ये परेशानी हो रही है, तो इसके लिए मांग कर रहे हैं डॉक्टर और डॉक्टर की सुरक्षा में ही ये सब चीजें कर रहे हैं। तो इसके लिए मतलब बहुत ज्यादा ठोस कदम उठाने का अभी आगे और चल रहा है। जी सोनाली जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से जो मरीज जो है वो अस्पतालों में आ रहे हैं लेकिन उनका जो इलाज है वो नहीं हो पा रहा है, तो इसको लेकर मरीजों से यदि आपकी बातचीत हुई हो तो उनकी तरफ से किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है? मरीज थोड़े परेशान भी हो रहे हैं। आप दूसरे सभी दूर आप पता कर रहे होंगे, मरीज भी परेशान हो रहे हैं, पर डॉक्टर जैसे इमरजेंसी सुविधाएं दे रहे हैं। अभी उन्होंने अपनी इमरजेंसी सुविधाएं सभी दूर चालू कर दी है और जो अपने क्लिनिक वगैरह है वो भी कुछ चालू कर दिए हैं। ठीक है सोनाली जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके के शाजापुर में मध्य प्रदेश में जो है हालात बने हुए हैं। आज भी स्ट्राइक जारी है, लेकिन आपको बताते चले कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनको सुचारू रूप से फिलहाल चलाया जा रहा है और OPD जो है वो अभी भी सीमित है, क्योंकि ऑपरेशन जो है या फिर सर्जरी की बात की जाए तो वो अभी भी सीमित तरीके से ही की जा रही है। जो इमरजेंसी केसेस हैं उन्हीं को अभी हैंडल किया जा रहा है। तो अब हम आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के गुना में, जहां पर आपको बताते चले कि गुना में भी डॉक्टर्स जो है वो काफी आक्रोशित और नाराज नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर लगातार आक्रोश जो है वो देश भर में देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर गुना जिले के डॉक्टर्सों में भी नाराजगी है और उन्होंने काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी। आपको बताते चले कि जिसका असर गुना अस्पतालों में देखने को मिल रहा है। जो जिला अस्पताल के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी अब ये जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं, जहां पर इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर अन्य सेवाओं पर असर पड़ सकता है। आपको बताते चले कि इसको लेकर डॉक्टरों का यह भी कहना है कि पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के साथ जो घटना हुई उससे समूचे भारत के डॉक्टरों में नाराजगी है और आक्रोश है और इसी को लेकर देश भर के प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं और गुना में भी डॉक्टर्स ने नाराजगी जाहिर करते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और साथ ही साथ आपको बताते चले कि दोषियों के
ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करने की बात उनके द्वारा कही गई। डॉक्टरों का यह भी कहना है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति यानी कि दोबारा से भविष्य में इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो घटित ना हो, इसके लिए डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा के लिए सख्त से सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। वहीं पश्चिम बंगाल की घटना का जिक्र करते हुए IMA से जुड़े डॉक्टरों ने भी यहां मौन धारण कर डॉक्टर पश्चिम बंगाल के जो है वो मृतक डॉक्टर को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। और आपको बताते चले कि जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर डॉक्टरों के द्वारा मौन धारण करते हुए जो पीड़िता है उसको श्रद्धांजलि अर्पित की गई और कई जगहों पर कैंडल मार्च निकालकर भी जो पीड़िता है उसको श्रद्धांजलि दी जा रही है। क्या स्ट्राइक चल रहा है जिला अस्पताल में भी डॉक्टरों का? ये डॉक्टर की जो हत्या हुई पश्चिम बंगाल को लेकर, जो पश्चिम बंगाल में हमारे सहयोगी डॉक्टर मोमिता की जो निर्मिक हत्या की गई है, जो वाकई अमाननीय है, इसके विरोध में IMA के तहत और हमारे पूरे देश भर में हम लोग अभी सांकेतिक 1 घंटे के लिए OPD पेन डाउन किया है 12 से 1 तक और काली पट्टी बन के काम किया है। कल भी हम लोग जैसा कि IMA के अंडर में हम लोग स्ट्राइक करने जा रहे हैं सुबह 6 से अगले दिन सुबह 6 बजे तक। इसमें हमारी पूरी OPD बंद रहेगी और इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेगी। क्या शुभ नाम है, किस पद पे हैं? मैं डॉक्टर रितेश IMA MPMO प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ रणधीर चंदेला जुड़ गए हैं जो कि संवाददाता हैं गुना से मध्य प्रदेश के। तो रणधीर, किस तरीके का माहौल जो है वो इस समय गुना में बना हुआ है? लगातार स्ट्राइक क्या अभी भी डॉक्टर्स के द्वारा जारी है? रणधीर, घटना हुई है, एक आम व्यक्ति को झंझोड़ने वाली घटना साबित हुई है। इसको लेकर डॉक्टरों में काफी आक्रोश है। इसको लेकर आज भी OPD प्राइवेट सेक्टर के OPD जो है वो बंद हैं। सरकारी हॉस्पिटल में कुछ इमरजेंसी सुविधाएं दी जा रही हैं। इसको लेकर डॉक्टरों में काफी रोष है, आक्रोश है। आम महिला डॉक्टरों के अलावा भी आम महिलाओं और इस घटना को लेकर आम लोगों में भी काफी आक्रोश और इस के विरोध में, डॉक्टरों के विरोध में आम लोग भी इस घटना का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल रणधीर, जिस तरीके से आप लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, तो क्या गुना में जिस तरीके के अस्पतालों में इस समय माहौल बना हुआ है, क्या किसी मरीज से आपकी बातचीत हुई? क्योंकि मरीज जो है आ रहे हैं लेकिन जो प्रॉपर एक ट्रीटमेंट होता है वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है, तो क्या उनमें भी किसी तरीके का रोष है या फिर वो भी इस स्ट्राइक को अपना समर्थन दे रहे हैं? रणधीर, जो इमरजेंसी सेवाएं, जो ज्यादा गंभीर पेशेंट हैं उनको इमरजेंसी सेवाएं दी जा रही हैं और जो अन्य लोग पेशेंट आ रहे हैं उनका भी डॉक्टरों को काफी सपोर्ट मिल रहा है। उनका भी इस बंद में उनका भी सहयोग मिल रहा है। उनके जो अटेंडर आ रहे हैं वो भी इनकर खुलकर विरोध कर रहे हैं कि ऐसी घटनाएं पूरे भारतवर्ष में दोबारा ना हो। इसके लिए वो मांग कर रहे हैं कि कड़ा से कड़ा कानून बनाया जाए सरकार द्वारा कि जी आने वाले समय में इस ऐसी पुनरावृत्ति घटनाएं ना हो। बिल्कुल चंदेल जी, अगर बात की जाए गुना की, तो गुना में कौन कौन से ऐसे अस्पताल हैं जो कि इस स्ट्राइक से प्रभावित हुए हैं? जी, आशीर्वाद हॉस्पिटल है, बालाजी हॉस्पिटल है और ऐसे प्राइवेट संस्थान हैं जो इन्होंने पूर्णता से अपने संसाधनों को बंद रखा और इस घटना का विरोध किया। ठीक है रणधीर जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश के गुना में भी लगातार स्ट्राइक की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं और जहां पर आपको बताते चले जिस तरीके से हमारे संवाददाता की ओर से जानकारी दी गई कि उन्होंने यही बताया कि जो मरीज आ रहे हैं इलाज के लिए, देखिए इमरजेंसी की जो व्यवस्थाएं हैं वो तो जारी हैं, लेकिन आपको बताते चले कि जो मरीज आ रहे हैं निसंदेह उनका भी समर्थन डॉक्टर्स को मिलता हुआ नजर आ रहा है। उनका भी यही कहना है कि जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए कोई सुरक्षित कानून जो सुरक्षा प्राप्त कर सके डॉक्टरों को, उनके परिसर में, उनके कार्यस्थल पर उनको सुरक्षा के लिए किसी न किसी तरीके का प्रावधान केंद्र सरकार की ओर से किया जाना चाहिए। वहीं आपको बताते चले, अब मैं आपको इस केस से जुड़ी अभी की
3 ऐसी बड़ी बातें बताती हूं जो कि आज की जा रही हैं। आपको बताते चले, जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि कोलकाता का ये जो केस है वो सीबीआई की ओर से इसमें जांच की जा रही है और लगातार इसमें पूछताछ के लिए लोगों को भी बुलाया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि दिन भर जो है आज पूछताछ की जाएगी और सीबीआई की ओर से 3D इमेजिन जो है वो किया जाएगा और जिसमें एग्जामिन करने के बाद जो तमाम साक्ष्य इस समय मिले हैं और जिस तरीके से बयान अभी तक जो भी दर्ज किए गए हैं उनके बिहाफ पर लगातार जांच को तेज कर दिया गया है और इस मामले में और भी गिरफ्तारियां होने की आशंका आज जताई जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि इस समय संजय रॉय को लेकर, यानी कि जो कि इस समय अभी मुख्य आरोपी वो जो सीबीआई की हिरासत में है, उसको लेकर सीबीआई इस समय बैरक पहुंच चुकी है और जहां पर तमाम सवाल जो है वो अभी भी सीबीआई की ओर से पूछे जा रहे हैं और जहां पर लगातार जो सीबीआई का स्टाफ है उनके द्वारा एग्जामिन जो है वो किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि संजय रॉय की मां और पीड़िता के परिवार से भी लगातार मामले में पूछताछ की जा रही है। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं जो कि इस मामले से जुड़ी हुई आज सामने आ रही हैं। वहीं आपको बताते चले कि पूर्व प्रिंसिपल घोष के मामले में भी जांच सीबीआई में जो है लगातार जारी है और जिसमें जो पूर्व प्रिंसिपल है उसको आज तीसरे दिन भी सीबीआई की ओर से बुलाया गया और जिसमें आज भी उनके साथ एग्जामिन किया जाएगा। तमाम जो प्रश्न हैं वो सीबीआई के अधिकारियों के द्वारा पूछे जाएंगे और जिसमें कि आपको बताते चले कि बीते 3 दिनों से लगातार पूर्व प्रिंसिपल से जो तमाम सवाल हैं वो सीबीआई की ओर से पूछे जा रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि इस मामले में लगातार जांच को तेज कर दिया गया है और आज टीएमसी की ओर से जिले स्तर पर, यानी कि जो कोलकाता है वहां पर हर जिले में आज टीएमसी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अब आपको लिए चलते हैं लखीसराय, जहां पर लखीसराय से आत्मादाता जो हमारे संवाददाता है उनकी ओर से लगातार इस मामले पर रिपोर्ट जो है वो दर्ज कराई जा रही है, अपडेट हमें दी जा रही है। आपको बताते चले कि वहां पर भी संगठन के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया है और आपको बता दें कि युवा संगठनों ने बीते 11 अगस्त को मुजफ्फरपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद जो हत्या, कोलकाता की ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप के बाद नृशंस हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। युवा संगठनों ने विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि दोनों घटनाओं की उच्च स्तरीय जांच कर अपराधियों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए ताकि फिर से इस तरह की घटना नहीं दोहराई जा सके। तो हर कहीं जो है यही एक मांग उठती हुई नजर आ रही है कि जो भी आरोपी हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और ऐसा कुछ उनको दंड दिया जाए कि वो भविष्य में वो ही नहीं बल्कि जितने भी लोग इस बारे में यदि इस तरीके के कृत्य के करने के बारे में सोचे भी तो उनकी रूह कांप जाए। आपको बताते चले इस दौरान युवा संगठनों ने ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और वहीं लगातार आपको बता दें कि जिस तरीके का माहौल इस समय बना हुआ है, ये तस्वीरें हम आपको लखीसराय की दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि जो युवा हैं वो बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं और विरोध प्रदर्शन जो है उनकी ओर से किया जा रहा है और हाथ में कैंडल लेकर कहीं ना कहीं वो पीड़िता की जो है उसके प्रति अपनी संवेदनाओं के साथ साथ उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। तो आज हर कोई पीड़िता के साथ खड़ा है और हर जगह से पीड़िता को न्याय दिलाने की जो मांग है वो एक स्वर में की जा रही है। बंगाल में जो घटना घटा है उसके लिए निकाले, निर्भया जैसा घटना केस में दोबारा घटा है, इसलिए हम लोग युवा वर्ग रोड पर है। कहाँ से कहाँ निकाले हैं कैंडल मार्च? हम लोग छोटी दुर्गा स्थान से अभिमन्यु चौक होते हुए शहीद चौक तक जाएंगे पुल पर। क्या नाम हुआ आपका? तो ये लखीसराय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर युवाओं के द्वारा इस विरोध प्रदर्शन को किया गया और साथ ही साथ कैंडल मार्च भी जो है वो युवाओं के द्वारा निकाला गया है। और आपको बताते चले कि युवाओं की भी यही मांग है कि इस मामले में लगातार जिस तरीके से इतना जघन्य अपराध जिन भी आरोपियों के द्वारा किया गया उन आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए और इस तरीके की कठोर जो सजा है वो दी जाए ताकि भविष्य में कोई भी इस तरीके के कृत्य को करने से पहले कई बार सोचे।
इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता आत्मानंद जी जुड़ गए हैं लखीसराय से। तो लखीसराय में किस तरीके का माहौल जो है वो आत्मानंद जी बना हुआ है, क्योंकि युवाओं की ओर से भी अब लगातार विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया जा रहा है और मांग की जा रही है कि जो भी आरोपी है उसको जल्द से जल्द फांसी दी जाए। जी बिल्कुल, खासकर लखीसराय जिले की अगर हम बात करें तो लखीसराय में कल देर शाम लखीसराय के युवा संगठनों के द्वारा लखीसराय शहर के थाना चौक से पुरानी बाजार चितरंजन होते हुए और खासकर बिहार के मुजफ्फरपुर और कोलकाता में हुई ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के विरोध के मामले में कैंडल मार्च निकलकर जमकर नारेबाजी की गई है और साथ ही दोनों घटना को लेकर उच्च स्तरीय जांच की बात कही गई है। जी बिल्कुल आत्मानंद जी, अगर बात की जाए अस्पतालों की, देखिए युवाओं की ओर से तो प्रदर्शन किया जा रहा है, डॉक्टर्स के द्वारा भी प्रदर्शन किया जा रहा है। यदि डॉक्टर्स के प्रदर्शन की बात की जाए, जिस तरीके से उनके द्वारा स्ट्राइक जारी है, तो लखीसराय में ऐसे कौन कौन से अस्पताल हैं जो कि इस स्ट्राइक से प्रभावित हुए हैं? जी बिल्कुल, खासकर लखीसराय जिला मुख्यालय स्थित हॉस्पिटल में जितने भी ऑन ड्यूटी चिकित्सक थे सभी लोगों के द्वारा कार्य का बहिष्कार किया गया और साथ ही लखीसराय जिले के तमाम स्वास्थ्य केंद्रों पर वहां पर कार्यरत थे चिकित्सक सभी के द्वारा जो है कार्य को बहिष्कार किया गया। सिर्फ वहां पर जो तत्काल में जो थे डॉक्टर उनके द्वारा ही सेवा की गई। और खासकर लखीसराय जिले की बात करें तो कल लखीसराय जिले के सदर अस्पताल सहित अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में ये आए मरीजों की संख्या काफी देखी गई, लेकिन मरीज जो है काफी इधर उधर बस परेशान दिखे। इसका कारण यह था कि डॉक्टरों का स्ट्राइक। जी आत्मानंद जी, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से लगातार जो है आप इस खबर पर बने हुए हैं, तो आपकी कई डॉक्टर्स से भी बातचीत हुई होगी, तो आखिर उनका क्या कहना है कि कब तक ये जो स्ट्राइक है वो जारी रहने वाली है? आत्मानंद जी। जी बिल्कुल, खासकर लखीसराय जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ के IIMA के जो सचिव हैं डॉक्टर आलोक कुमार, उनके द्वारा इस घटना की घोर निंदा की गई है और खासकर उनके द्वारा मौखिक तौर पर कहा गया था कि घटना बेहद ही निंदनीय है और खासकर जब तक इसमें इंसाफ नहीं मिल जाता है और घटना में जो भी दोषी है जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक जो है हमारा जो भी प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। जी ठीक है आत्मानंद जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिहार के लखीसराय की, जहां पर युवाओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ फांसी की मांग की गई और जल्द से जल्द उनके जो भी आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की भी मांग की जा रही है। तो ये तस्वीरें जो हैं वो लगातार देखने को मिल रही हैं और जिसमें कि बिहार के लखीसराय में भी पूरे तरीके से इस तरीके का माहौल जो है वो बना हुआ है। अब हम आपको लिए चलते हैं मुजफ्फरपुर, जहां पर भारत मां नमन स्थल पर लायंस क्लब के द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बताते चले कि मुजफ्फरपुर के पारू प्रखंड और मुजफ्फरपुर की लड़की की पुणे में जो हत्या के विरोध में जो है 2 मिनट का मौन भी उनके द्वारा धारण किया गया और जिसके बाद कैंडल मार्च निकालते हुए लगातार विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बताते चले कि बिहार के मुजफ्फरपुर में भारत मां नमन स्थल से लायंस क्लब मुजफ्फरपुर, मारवाड़ी युवा मंच की सांस्कृतिक शाखा एवं ज्ञानदीप स्कूल के शिक्षकों ने कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या मामले पर अपना विरोध जारी व्यक्त किया है और जिसमें कि नाबालिग लड़की के साथ रेप के बाद हत्या और पुणे में डॉक्टर दीप्ति सिंह की जो पुत्री आरुषि जो कि मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी उनके साथ जिस तरीके से हत्या की गई उनकी, उसके भी विरोधों में विरोध प्रदर्शन किया गया, कैंडल मार्च निकाला गया और जल्द से जल्द जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ उनकी गिरफ्तारी के बाद जो है उनको सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की गई। रोटरी क्लब असिस्टेंट गवर्नर पूरे रोटरी क्लब की तरफ से आज हम लोग अपने रोटरी चौराहा से लेके और खुदीराम बोस स्मारक स्थल तक एक कैंडल मार्च निकाले हैं जो आज के दिन में आए दिन घटना ही हो रही है। आज कलकत्ता में मधुमिता देवनाथ के जैसा घिनौना हत्या और बलात्कार
और ये पारू में अभी दलित के साथ एक बलात्कार हो गया उसकी घटना, और यहाँ दीप्ति सिंह जो है उनकी बेटी के साथ जो पुणे में हुआ, जो मेडिकल की छात्रा थी उसके साथ घटना हुआ, उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ कैंडल मार्च निकाले हैं पूरे रोटरी और इनर व्हील की तरफ। मैं इनर व्हील क्लब मुजफ्फरपुर की प्रेसिडेंट रूपा सिन्हा। आज हमने सभी रोटरी और इनर व्हील के साथ ग्रुप कैंडल मार्च निकाली है मौन सभा करके, और यहाँ 3 घटनाएं घट गई हैं, एक मुजफ्फरपुर में, एक कोलकाता में और एक पारू में। हाँ, तो उसके लिए हम लोग ने ये आवाज उठाई है कि दोषी को सजा मिलनी चाहिए। तो आपको बताते चले कि बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित रोटरी चौक से कोलकाता में डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के बाद से पूरे तरीके से मामला जो है वो गरमाया हुआ है, और जिसमें हर कोई मेडिकल जो डॉक्टर थी उसके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। आपको बताते चले हर जगह इस जो ये घटना घटित हुई है उसको बेहद ही जघन्य अपराध बताया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि विरोध में रोटरी क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर इनर व्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर के साथ साथ इनर व्हील क्लब जागृति और इनर व्हील सर्जन इनर व्हील क्लब पुष्पांजलि के साथ साथ तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया गया, और जहां पर रोटरी चौक से लेकर नारे लगाते हुए खुदीराम बोस स्मारक तक ये कैंडल मार्च निकाला गया, और जहां पर जमकर विरोध प्रदर्शन जो है वो किया गया। आप देख सकते हैं कि विशेषकर इस विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च में महिलाओं की खासतौर पर भागीदारी देखने को मिली, और महिलाओं का यही कहना है कि अगर देश में हमें सुरक्षित माहौल ही नहीं मिलेगा तो आखिर हम अपना भविष्य किस तरीके से उसकी सुरक्षा की कल्पना कर सकते हैं। यदि हमें सरकारें सुरक्षा देने में ही विफल साबित होंगी तो आखिर उन सरकारों का क्या औचित्य है, उनका क्या दायित्व है। तो ये तमाम तरीके के जो सवाल हैं और तमाम तरीके की जो मांग है वो सरकार से की जा रही है। जहां एक तरफ डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं तो वहीं महिलाएं भी अपने सुरक्षा की मांग कर रही हैं, और लगातार पीड़िता के लिए मांग की जा रही है कि जो भी आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। और जिसमें कि आपको बताते चले कि जो कि मुख्य आरोपी संजय रॉय अभी गिरफ्तार हुआ है उसकी फांसी की मांग इन महिलाओं के द्वारा की गई। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कि आपको बताते चले कि ये जो मुजफ्फरपुर है उसमें भी लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, और ये अलग अलग जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको समझाना चाहूंगी कि कोलकाता के रेप और हत्याकांड में अब तक किस तरीके की कार्रवाई जो है वो हो चुकी है, इसके बारे में जानकारी मैं आपको देती हूं। जिसमें कि आपको बताते चले कि 8 अगस्त को ये जघन्य अपराध रात में हुआ था, जिसके बाद 9 अगस्त को इसकी जानकारी लगी। आपको बताते चले कि रात में ट्रेनी डॉक्टर के अस्पताल में हत्या की गई, शव सेमिनार हॉल के गद्दे पर मिला, और जिसमें हत्या से पहले ही महिला डॉक्टर से रेप किया गया था। तो ये जो जघन्य अपराध है जिसमें कि आपको बताते चले कि पीड़िता के पहले निर्मम उसके साथ जो है व्यवहार किया गया, और जिसमें कि पहले उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है और जिसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। वहीं आपको बताते चले आगे बढ़ते हैं, जहां की 10 अगस्त की बात की जाए तो आरोपी संजय रॉय गिरफ्तार किया जा चुका था, जहां कि आपको बता दें कि शव के पास मिले ब्लूटूथ से आरोपी तक पुलिस पहुंची थी, और जिसमें 11 अगस्त को डॉक्टरों ने देश भर में हड़ताल का ऐलान किया, जिसके बाद 12 अगस्त को अस्पताल के प्रिंसिपल का इस्तीफा जो है उनकी ओर से दिया गया था। हालांकि आपको बताते चले कि 4 घंटे बाद प्रिंसिपल के दूसरे कॉलेज में नियुक्ति भी कर दी गई थी। देश भर में डॉक्टरों का इस बात का विरोध प्रदर्शन जो है अपने चरम पर था, और साथ ही साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जो है वो आ गई थी, और जिसमें रेप और हत्या की पुष्टि कर दी गई थी। वहीं आपको बताते चले आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि 13 अगस्त को कोलकाता में हाई कोर्ट ने जांच जो है सीबीआई को सौंप दी। उसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट ने
केस डायरी मांगी। कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से बंगाल की सरकार को भी जमकर फटकार लगाई गई। वहीं आपको यह भी बताते चले कि इसी दिन प्रिंसिपल की दूसरी जगह नियुक्ति पर सवाल उठाए गए थे कि आखिर ऐसा कैसे किया जा सकता है कि सेम डे पर पहले उनका इस्तीफा जो है वो हुआ था और उसके बाद 4 घंटे के बाद ही उनको दूसरे अस्पताल में ज्वाइनिंग करवा दी गई। तो इस तरीके के जो है तमाम सवाल जो है वो उठने शुरू हो गए थे, जिसमें अब आपको लिए चलते हैं 14 अगस्त के दिन, जहां आपको बताते चले कि सीबीआई ने कोलकाता पुलिस से केस टेक ओवर किया और जिसके बाद सीबीआई की टीम ने क्राइम सीन का मुआयना किया और जिसमें आरोपी संजय रॉय से सीबीआई दफ्तर में पूछताछ की गई। आरजीकर अस्पताल के बाहर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन लगातार तब भी जारी था। वहीं अब आते हैं 15 अगस्त पर, जहां आधी रात को आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ की वारदात जो है वो सामने आई थी, जिसमें तमाम जो परिसर था उसमें जमकर कुछ उपद्रवियों के द्वारा उत्पात मचाया गया और जिसमें सीसीटीवी कैमरास को भी तोड़ दिया गया था और जिसमें कि पुलिस ने सेम डे पर ही इसमें 9 लोगों की गिरफ्तारी कर ली थी और जिसके बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए इस मामले में तकरीबन 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपको बताते चले कि फोर्डा ने हड़ताल का जो घोषणा है वो जारी कर दी थी और जिसके बाद सीबीआई ने अस्पताल के 6 डॉक्टरों के बयानों को भी दर्ज किया। आरजीकर अस्पताल की नई प्रिंसिपल से सीबीआई की पूछताछ उनके द्वारा की गई और तमाम तरीके के जो सवाल हैं एग्जामिन उनके साथ किया गया और जिसमें सीबीआई लगातार इस मामले में जो भी लोग उस समय मौजूद थे और जो उस समय मौजूद नहीं भी थे, सभी स्टाफ से पूरे तरीके से पूछताछ की जा रही है। तमाम बयान जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं अब आते हैं 16 अगस्त पर, जिसमें सीबीआई ने अस्पताल के स्टाफ से पूछताछ की। अस्पताल में तैनात गार्डों से भी सवाल जवाब किए गए और जिसमें कि आपको बता दें कि 30 इंटर्न्स के साथ साथ ट्रेनी डॉक्टरों से भी पूछताछ की तैयारी कर ली गई थी। वहीं 17 अगस्त की बात करते हैं। 17 अगस्त यानी कि बीते कल देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल थी और जिसमें सीबीआई की अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ भी उनके द्वारा की गई। दिल्ली से सीएफएसएल की टीम भी कोलकाता पहुंची थी और जिसमें पुलिस ने सीबीआई को डॉक्टर की डायरी को भी सौंप दिया था। तो ये तमाम बड़े जो काम थे वो क्रियाशाली जिस तरीके से लगातार सीबीआई की ओर से जांच तेज है उसमें की गई थी। और अब हम आते हैं आज पर, यानी कि आज 18 अगस्त है और आज सुबह से ही टीएमसी का जो धरना प्रदर्शन है वो शुरू कर दिया गया है और जिसमें ताजा अपडेट के अनुसार आपको बताते चले कि हर जिले में आज टीएमसी की ओर से कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और टीएमसी की ओर से यही मांग की जा रही है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, साथ ही जो भी दोषी हैं उनको फांसी की सजा हो। आपको बताते चले कि आज अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से भी सीबीआई की ओर से पूछताछ की जा रही है, जिसमें कि आपको बता दें कि बीते 3 दिन से लगातार जो सीबीआई है वो पूछताछ कर रही है और आज तीसरे दिन भी पूर्व प्रिंसिपल को बुलाया गया है और आज भी सीबीआई की ओर से तमाम जो सवाल हैं वो प्रिंसिपल से किए जा रहे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मुजफ्फरपुर से कुमार उत्तम जी जुड़ गए हैं। तो मुजफ्फरनगर में किस तरीके के हालात हैं कुमार जी? जी बोला जाए। बिल्कुल बिल्कुल कुमार जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी बिल्कुल। मुजफ्फरपुर में किस तरीके के जो हालात हैं वो इस समय बने हुए हैं सर? देखिए, मुजफ्फरपुर में अभी जो कलकत्ते में महिला डॉक्टर की हत्या हुई है रेप के बाद, वो सारे डॉक्टर और ये तमाम माने मेडिकल के लोग नाराज हैं। मेडिकल कॉलेज में कार्य सब ठप कर दिए गए हैं। प्राइवेट में भी तमाम डॉक्टर और नर्सिंग होम ये लोग विरोध कर रहे हैं। ये लोग भी काम ठप कर दिए हैं। सिर्फ इमरजेंसी सेवा को ही चालू रखा गया है।
जी, मुजफ्फरपुर के अगर अस्पतालों की बात की जाए तो सर कौन कौन से ऐसे अस्पताल हैं जहां पर सेवाएं बाधित हैं या फिर प्रभावित हुई हैं? कुमार जी। जी देखिए, सभी एक तरह से देखा जाए तो सभी जगह पर है। SKMCH मेडिकल कॉलेज जो बहुत बड़ी मेडिकल कॉलेज है जिसमें हजारों पब्लिक आते हैं दिखाने, उसकी आउटडोर और तमाम सेवाएं ठप कर दी गई है, सिर्फ इमरजेंसी चालू है। उसके अलावा होमी भाभा रिसर्च सेंटर है, ये कैंसर हॉस्पिटल बहुत बड़ा जो टाटा कैंसर के हैं, उसमें भी सारी सेवाएं ठप कर दी गई हैं। वो लोग भी विरोध कर रहे हैं, सिर्फ इमरजेंसी सेवा चालू है। उसके अलावा सदर अस्पताल जो जिला अस्पताल है उसमें भी सेवाएं सिर्फ इमरजेंसी चालू है। उसके अलावा सारी सेवाएं ठप कर दी गई हैं और प्राइवेट अस्पतालों में भी डॉक्टर विरोध कर रहे हैं। IMA ने कॉल किया है और IMA से जुड़े तमाम डॉक्टर इसकी विरोध कर रहे हैं। सब लोगों ने अपनी सेवा को ठप किए हैं। एक केजरीवाल जो एक सरकारी अस्पताल के इसी तरह है मुजफ्फरपुर में, जिसमें काफी संख्या में गरीब लोग आते हैं दिखाने, वहां भी जो है इमरजेंसी सेवा छोड़ करके सेवाएं ठप कर दी गई है। ठीक है कुमार जी, मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। जिस तरीके से देखिए डॉक्टर्स के द्वारा तो लगातार विरोध प्रदर्शन किया ही जा रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों की बात की जाए तो उनके बीच किस तरीके का माहौल इस समय मुजफ्फरपुर में देखने को मिल रहा है? स्थानीय लोगों में भी काफी आक्रोश है। विभिन्न संगठन जो है इसका विरोध कर रहे हैं और गांव से लेकर देहात तक इसकी विरोध चल रही है और सब लोग कई संगठन का, सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो संस्थाएं हैं जो विरोध हो रहे हैं हो ही रहे हैं। इसके अलावा महिलाएं काफी आक्रोशित है और तमाम महिला संगठन जैसे मारवाड़ी युवा मंच के महिला संस्कृति शाखा है वो, उसके अलावा एक ज्ञानदीप स्कूल है, महिलाओं की स्कूल है, उसमें उसके संचालन वो हो गए। फिर इनर व्हील क्लब के कई संस्था है, जैसे इनर व्हील क्लब मुजफ्फरपुर, इनर व्हील क्लब जागृति, इनर व्हील क्लब लिच्छवी, इनर व्हील क्लब सृजन, इनर व्हील क्लब पुष्पांजलि, इस तरह से तमाम। उसके बाद रोटरी के भी कई है, रोटरी युगल, रोटरी मेन, रोटरी के भी तमाम लोग आ गए हैं। लाइनस भी जो है विभिन्न संगठन है, महिलाओं की संगठन है, वो लोग भी इस पर काफी नाराजगी की है। इन तमाम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, शहर में अपना विरोध प्रदर्शन किया। ठीक है कुमार उत्तम जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से लगातार हम आपको इस मामले में अपडेट दे रहे हैं कि लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो आज भी अपने चरम पर है और हर कोई जो भी आरोपी है उसकी फांसी की मांग कर रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।